तो आज हम पढ़ रहे हैं पीएनएस। ये है बीएनएस का पहला चैप्टर। तो पीएनएस का मतलब है क्रिमिनल लॉ और इसका पहला चैप्टर है क्राइम। तो आइए हम देखते हैं क्राइम क्या होता है। पहले तो व्हेन अ पर्सन डज समथिंग रॉन्ग एंड इज अगेंस्ट द लॉ एंड हार्मफुल टू सोसाइटी यानी इज क्राइम। यानी कि जब कोई इंसान कोई पर्सन कुछ गलत करता है जो कि लॉ के अगेंस्ट है और सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, वो क्राइम है। याद रखिए इसमें ये है पर्सन, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान ही हो सकता है, ह्यूमन। आगे चल के आपको बताएंगे और अच्छे से, पर इस वक्त के लिए इतना याद रखिए सिर्फ एक इंसान ही क्राइम कर सकता है, कोई जानवर क्राइम नहीं कर सकता, पेड़ पौधा क्राइम नहीं कर सकता। तो जब एक इंसान ने कुछ गलत किया है जो कि लॉ के खिलाफ है या सोसाइटी को हार्म कर रहा है, सिर्फ वही क्राइम है। अब हम देखेंगे एक और इसकी डेफिनेशन। क्राइम मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। एक्ट मतलब कुछ करना, ओमिशन मतलब कुछ ना करना, ऐसा कुछ करना और ऐसा कुछ ना करना विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जो कि लॉ की नज़रों में गलत है, एंड इज़ पनिशेबल बाय स्टेट, और स्टेट के थ्रू पनिशेबल है, सज़ा मिलेगी। देखो हमें 2-3 डेफिनेशंस हमेशा याद करनी होगी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, तभी 2 लाइन के आंसर को 4 पन्नों का लिखा जा सकता है। एक बार कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया जो कि 2-3 डेफिनेशन के थ्रू ही होगा। तो देखो सिंपली एकदम क्राइम के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एक्ट, एक हो गया ओमिशन। एक्ट का मतलब है कुछ करना, जो कि पता ही होगा, कुछ भी करो, इधर उधर गए, कहीं पे चलना फिरना, हर चीज़ एक एक्ट में आती है। उसने ये एक्ट किया, इस एक्ट का ये परिणाम हुआ, एक्ट तो पता होगा खैर आपको। ओमिशन मतलब कुछ ना करना, कुछ ना करना, नॉट डूइंग समथिंग। जैसे क्या ना करना, अक्सर बचपन में सुना होगा कि मैम मैंने जो काम नहीं किया, क्या मुझे उसके लिए भी सज़ा मिलनी चाहिए? तो मैडम नहीं नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर मैंने होमवर्क नहीं किया तो उसे क्यों मार पड़ती है? ये उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। कुछ ना करने पे भी वो एक ओमिशन में आया। जैसे कार चलाते टाइम हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, लेकिन नहीं किया वो काम, सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो वो क्या होगा? एक ओमिशन। तो ये छोटा सा डायग्राम है, इसे याद कर लो। ये बहुत इजी भी है एंड इजी टू अंडरस्टैंडिंग भी है। पेपर में भी चाहो तो बना सकते हो, 1 नंबर इसके भी आराम से मिल ही जाएंगे। और बहुत आसान सा है। क्राइम, क्राइम के 2 पार्ट हैं, एक्ट, ओमिशन। एक्ट मतलब टू डू समथिंग, ओमिशन मतलब नॉट डूइंग समथिंग। ओके, तो अब एक डेफिनेशन और देख लेते हैं जो है स्टीफन की। क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन, जो अभी अभी आपने पढ़ा। एक्ट क्या है आपको पता है अभी, ओमिशन क्या है आपको पता है। विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ एंड इज़ पनिशेबल बाय स्टेट। क्राइम इज़ एन एक्ट, जो अभी आपने पढ़ा, कुछ करना। ओमिशन कुछ नहीं करना, जो कि लॉ मना करता है करने को और स्टेट के थ्रू पनिशेबल है। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ऐसा क्या है जिससे हम मान सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे क्राइम हुआ है? मेन एलिमेंट्स क्या है? एक है मेंस रिया और एक है एक्टस रिया। मेंस रिया को बोला जा सकता है गिल्टी माइंड और एक्टस रिया गिल्टी एक्ट। गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड, ये क्या है? मेंस रिया एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है गिल्टी माइंड। कोई भी क्राइम करने से पहले अगर उसकी इंटेंशन रही है, मेन वर्ड है इसका इंटेंशन, द इंटेंशन और मेंटल स्टेट बिहाइंड कमिटिंग द क्राइम। कुछ क्राइम करने से पहले उसकी एक ना एक इंटेंशन रही होगी, तो उस इंटेंशन को मेंस्ट्रिया बोला जाता है। मान लीजिए टीचर जो है, अक्सर आपने देखा होगा, टीचर स्टूडेंट को मार रही है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। अभी के टाइम पे इसके लिए भी रूल्स है। लेकिन अगर स्टूडेंट ने भी यही सोचा कि हाँ यार मैं भी उनसे बदला लूंगा, मैं भी उनको मारूंगा, इसने भी कुछ जो है सोच के टीचर के साथ ऐसा मारपीट या कोई भी क्राइम किया, तो वो मेंस्ट्रिया कहलाएगी, क्योंकि एक सोचा समझा क्राइम था। दूसरा है एक्टस रिया, ऑब्वियसली लैटिन टर्म जिसका मतलब है गिल्टी एक्ट। यहाँ पे इसने एक्ट किया है, एक्चुअल एक्ट ऑफ डूइंग द क्राइम। क्राइम करने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट तो करना होगा। जैसे कि अभी आपने देखा, इसने सिर्फ सोचा था कि हाँ मैडम ने मेरे पे हाथ उठाया, मैं ऐसा करूँगा, मेरी बेइज्जती हुई है सबके सामने, मैं मैडम के ऊपर हाथ उठाऊंगा। इसने बदला लेने की सोची, तो जो इसने सोचा
अगर सीमा वहीं तक रह गया, इसने जो है आगे कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने मन में जो है करके खुश हो गया, कोई एक्ट नहीं किया, तो वो सिर्फ मैंसरिया जो कि पनिशेबल नहीं है। जब तक इस स्टेज पे है तब तक ये पनिशेबल नहीं है क्राइम। और जैसे इसने एक्ट कर दिया, जैसे कि देख सकते हैं इसने हाथ उठा दिया इस पे, ये बॉस है, बॉस ने अपने जूनियर एम्प्लॉय पे हाथ उठा दिया किसी गलती के कारण, तो ये एक्ट हुआ है, ये हो गया एक्टस रिया। चोरी करने गया था बंदा, यहाँ पे इसने केवल मन में सोचा कि हाँ इसे पैसे चाहिए, लेकिन जब इसने चोरी की, अगले के आगे एक्ट किया, चाकू लेके आ गया, तो वो एक्टस रिया हो गया। यहाँ पे एक्ट किया इसने, सिर्फ मन तक रह जाता तो वो वहां तक पनिशेबल नहीं होता है, वो होता मैंस रिया जो मन तक टिक गया। और जहाँ पे एक्ट हो गया, पड़ मार दिया, चाकू निकाल लिया, ये हो गया एक्टस रिया। और यही वो मेन स्टेज है जहाँ पे डिसाइड होता है क्राइम क्राइम है या नहीं है। एक्टस रिया हो गया, अब वो क्राइम है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज क्राइम है? बीएनएस के अंडर या फिर आईपीसी के अंडर, दोनों के अंदर सेम ही चीज है। पहला, द पर्सन मस्ट हैव डन अ रॉन्गफुल एक्ट, पर्सन ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया हो, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली एक्टस रिया। सेकंड, विद अ गिल्टी माइंड, पर्सन का कुछ गलत इंटेंशन रहा हो, कुछ गिल्टी माइंड इंटेंशन, जिसे नॉर्मली बोलते हैं मेंस रिया। और तीसरा, जो अभी तक आपको नहीं बताया गया, एंड देयर शुड बी नो लीगल एक्सक्यूजेस और डिफेंस, यानी कोई क्राइम हुआ है और उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, कोई लीगल एक्सक्यूज नहीं है। तो क्या इसे डिटेल में समझते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, जैसे एग्जांपल लीजिए, ए इंटेंशनली स्टेप्स बी एंड बी डाइस। एक्टस रिया क्या हुआ, यहाँ पे क्या हरकत हुई, स्टेप किया गया, ये एक्टस रिया था। मेंस रिया, इंटेंशनली किल किया गया है, ये इसका मेंस रिया था। और नो लीगल डिफेंस, यानी नो सेल्फ डिफेंस और एक्सीडेंट, सो ए इज गिल्टी ऑफ क्राइम, यानी कोई लीगल डिफेंस ही है क्या चीज। अब देखिए, लड़का आया, इसने लड़की को छेड़ने की कोशिश की, लड़की ने क्या किया, इसे पेल दिया, इसे मारा, तो ये आ गया सेल्फ डिफेंस में। यहाँ पे लड़की ने क्राइम नहीं किया है, लड़की ने सेल्फ डिफेंस किया, तो वो कोई क्राइम नहीं होगा, तो ये एक एक्सक्यूज हो गया। अब इसी के साथ एक और दूसरा केस बताते हैं। ऐसे तो ये फॉरेन का केस है, लेकिन मैं अपने इंडियन तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन केस ही समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं, लेकिन समझने के लिए। अब देखो, ये एक जेसीबी वाला है, मैं मानता हूँ लग नहीं रहा होगा, कुछ डायनासोर जैसा लग रहा होगा। तो ये एक जेसीबी वाला है, ये एक दिन ऐसे ही रोड पे जा रहा था, यहाँ पे एक होटल है और ये है एक झुग्गी छोटी मोटी। इसने देखा, यहाँ से गुजरते हुए इसने देखा झुग्गी में आग लगी हुई थी, भीषण बहुत गंदी आग लगी हुई, खूब बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। इसने देखा कि अगर इस आग को नहीं बुझाया तो ये आग इस होटल को भी जला सकती है। तो अब इसने क्या किया, होटल को बचाने के लिए इसने ये झुग्गी तोड़ दी, धड़ास धड़ास धुड़ुश। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे झुग्गी के अंदर दो लोग पहले से थे, एक बुढ़ा बुढ़ी, तो वो दोनों बुढ़ा बुढ़ी मर गए कि जेसीबी वाले के कारण। तो क्या जेसीबी वाले पे मर्डर का चार्ज लगना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से क्या है? अब देखो, फिर जब ये वाला केस गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने क्या किया, इनको छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, तो इसकी कोई भी गलती नहीं थी जेसीबी वाले की, ये निर्दोष था। इसने खुद के लिए किया नहीं, इसने किया लोगों को बचाने के लिए, एक बहादुरी का काम किया, तो इसके ऊपर कोई केस नहीं बना। अंडरस्टैंड? एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, लीगल सेल्फ डिफेंस क्या हुआ। होटल में अगर आग लग जाती तो 200 लोग मर सकते थे, झुग्गी को गिराया तो सिर्फ 2 लोग गए। तो इसने एक बड़े हार्म को रोका एक छोटा हार्म करके, ज्यादा बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटे हार्म किया। अगर यही मान लो कि एक्सक्यूज नहीं होता तो अभी ये बंदा होता जेसीबी वाला जेल में। तो अब ये लीगल डिफेंस क्लियर होगा आपका। कोई भी क्राइम कैसे माना जाएगा कि हाँ ये क्राइम किया गया है, तो इसका फॉर्मूला मेंस रिया प्लस एक्टस रियस प्लस नो लीगल जस्टिफिकेशन, जो अभी हमने देखा सेल्फ डिफेंस हो गया, या जो उसने बड़े हार्म को बचाने के लिए एक छोटा हार्म किया, तो ये है लीगल डिफेंस, या फिर लीगल जस्टिफिकेशन या लीगल एक्सक्यूज कह सकते हो, कुछ भी है यही चीज़। तो अब एक सवाल आपके मन में भी आएगा कि अगर क्राइम में मान लो मेंस रिया नहीं है, तब तो वो फिर जो है कोई क्राइम नहीं हुआ। ये एक्टस रियस नहीं है मान लो, तो वो क्राइम कैसे होगा, तब तो नहीं होगा। इसमें से कोई भी एक चीज़ हटा दिया जाए। तो जवाब इसका है गलत। अगर ये चीज़ नहीं है एक भी, तो भी वो क्राइम माना जाएगा। एक्टस रियस नहीं है तब भी वो क्राइम माना जाएगा। ओके, बिना इसके भी एक क्राइम माना जाएगा। तो ऐसा कैसे? ये तो अभी खुद अब फॉर्मूला बताया और खुद उसके खिलाफ बता रहे हो।
तो जी हाँ, बिल्कुल। कुछ केसेज़ में इन दोनों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ़ कुछ केसेज़ में। पर ये फ़ॉर्मूला हमेशा याद रखना, फ़ॉर्मूला ज़रूरी है। तो कुछ केसेज़ क्या है, उस पे एक बार नज़र मारते हैं। जैसे कि अब जैसे कि मान लो आप रहते हो दिल्ली में, चंडीगढ़ में और आप वीकेंड पे गए हो हिमाचल घूमने के लिए। अब हिमाचल में क्या रूल है, वहाँ पे फॉग लाइट मना है, लेकिन बाकी जगह पे नहीं मना है। अब आप हिमाचल गए, वहाँ पे पुलिस ने आपको रोका, सर ने बोला आपको कि जो है यहाँ पे मना है, तुम ये लगा के घूम रहे हो, चलो चालान कटवाओ अपना। आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, ये तो कोई रूल है ही नहीं, ये क्या हमारे राज्य में है, तुम्हारे राज्य में ये वाला रूल नहीं है। इस बात पे बहुत अक्सर ये होता है, बहस छिड़ती है, लड़ाइयाँ होती है पुलिस वालों से। तो असलियत ये है, वहाँ पे मना है फॉग लाइट, लेकिन आप जाके कहो कि नहीं मुझे ये पता ही नहीं था, तो इसमें आपकी मैंशरिया थी, आपने इंटेंशनल लगाया था? नहीं, बाइक में पहले से लगा हुआ है, अपना लगा के घूम रहे हो, तुम्हारी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, यानी कोई मैंशरिया नहीं था इस बीच, लेकिन फिर भी तुम्हारा यहाँ पे चालान कटा, वो क्राइम हुआ है। तो हमें नहीं पता लॉ, यहाँ पे ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हाँ मैं हिमाचल आ रहा हूँ तो फिर मुझे वहाँ के लॉ पता होने चाहिए। ये है रूल्स। तुम कहीं भी जा रहे हो, दूसरे कंट्रीज भी जा रहे हो, तुम्हें इंटरनेशनल लॉज पता होने चाहिए। तुम ये नहीं बोल सकते कि अरे मैं फॉरेनर हूँ, मैं बाहर से घूमने आया हूँ, मुझे यहाँ के लॉज नहीं पता है। तुम्हें पता होने चाहिए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। यहाँ पे देखो, तुम्हारा मैंशरिया नहीं था लेकिन फिर भी क्राइम हुआ। पब्लिक न्यूसेंस, जब अक्सर बंदे दारू पी के लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं, वहाँ पे भी किसी का इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन बिना मैंशरिया के वो भी एक केस हुआ। मैंशरिया वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये एक क्राइम है, न्यूसेंस।